सत्संग भगवान की गोद में आके बोले हम सबको ये शक्ति, तृप्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ मिल जाता है। जैसे एक सत्संग में आने की खाली ललक, लगन, एक प्यार बहुत कुछ दे जाता है। ये बोलना भी आसान नहीं है कि बहुत मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे भी शब्द निकल नहीं पाता लोगों को। आजीवन ऐसे लेते लेते भगवान से नहीं थकते कभी भी। और ये बोल ऐसे ही बोलने जाते हैं लोगों को, देखो तो अभी है ही क्या, भगवान ने दिया ही क्या, अब ये काम और हो जाए मेरा, अब ये और रह जाए, ये पूरा और हो जाए खाली बस। और आज कितनी कृपा है गुरु की, क्या हम सबके दिलों से आवाज आती है, भगवान बहुत कुछ तूने दिया है और सब कुछ तूने बहुत बढ़िया किया और तू ही सब कुछ करने वाला है। मैं क्या सोचूं, क्यों सोचूं, जब तू बैठा है मेरे पास मेरे साथ, तो मुझे सोचने की क्या जरूरत है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। अंदर में धीरज आ जाता जैसे ना। पहले हम सब करने वाले थे तो असंतोष जीवन में रहता था, चिंताएं रहती थी, जल्दी हो जाए काम, मुझे करना जल्दी। अब लगता भगवान करेगा तो धीरज अपने आप से आ जाता है, शांत होकर मन बैठ जाता है कि भगवान करेगा, इस शरीर में बैठ के करेगा भले चाहे कर हो ही रहा है, तो अंदर मन में धीरजता आ जाती है, जैसे सबर संतोष आ जाता है, हड़बड़ाहट नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती, परेशानी नहीं रहती। गुरु के सदके ही खाली हम सब ऐसे निश्चिंत हो पाते हैं। गुरु ने कहा, यहाँ पे दादाजी हमेशा बोलते थे कि यहाँ 16 साल के बच्चे भी मुक्त हैं। बोले जिस मुक्ति को सुन के लोगों को लगता है कि मुक्ति वो तो 7 जन्म में नहीं आ सकती, मुक्ति और हमारी भाग्य में ना बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी तो ऐसी फंस के निकल गई, रो के निकल गई। हम कहाँ मुक्त हो सकते हैं, हम घर से कहाँ मुक्त हो सकते हैं, हम जिम्मेदारी से कहाँ मुक्त हो सकते हैं, हम दुखों से कहाँ मुक्त हो सकते हैं, हम घर परिवार से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो गुरु ने कहा नहीं, तुम चाहो तो अभी मुक्त हो सकते हो, तुम चाहो तो अभी भक्त हो सकते हो, तुम चाहो तो अभी तृप्त हो सकते हो। कैसे? कि सिर्फ गुरु को आगे रखना है, भगवान को आगे रख के चलना है, ईश्वर को अपने ऊपर ऐसे धारण करके चलना है, भगवान का समर्पित होके चलना, भगवान को सबको समर्पित करके चलना है। तो 16 साल के बच्चे मुक्त है तो सच बात है। आज हम सब कैसे मुक्त होके बैठे, हर उम्र में बोले कैसे मुक्त होके बैठे कि पहले हमारा काम सत्संग है, पहले हमें सत्संग जाना है। यानी अब संतों की बातों को, अब भगवान की बातों को हम जीवन में धारण कर पा रहे हैं गुरु की कृपा से। कि और काज तेरे किथे ना काम, मिली साध संगत भज केवल। गुरु ने कहा पहले तुम हरि भजने के लिए आयो, पहले परमात्मा को सुमरने के लिए आयो, पहले अपना जीवन का उद्धार करने के लिए आयो। ये मनुष्य जीवन तुमको बार बार नहीं मिलेगा, 1000 बार नहीं मिल सकता है, तो पहले इसका काम करना है, पहले हरि काम करना है, भगवान का काम करना, अपने जीवन का उद्धार करना है। ईश्वर का काम क्या है? तुमको खुश करना। भगवान का काम क्या है? तुमको सुख देना। ये भगवान का काम है ना, कर रहा हो अपने आप से। अब तुम भगवान के कार्य में सहयोगी कब बनोगे? तुम घर परिवार में तो सहयोगी बन जाते हो। भैया बहू कर नहीं पाए ढंग से काम, में हाथ बटा देती, बड़े कर नहीं पा रहे, हम हाथ लगा देते काम में, उनके तो सहयोगी बनते हो काम में। बच्चा बड़ा होता बिजनेस में, पिता का सहयोगी बन जाता है। पर परम पिता परमात्मा का भी तो काम चल रहा भाई, उसने सृष्टि को बनाया है तुम सबकी खुशी के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए। वो भी तो इसी कार्य में लगा हुआ ना जीवन में जन्मों से। पूरी सृष्टि उसने हम सबकी खुशियों के लिए बनाई है। देखो तो हर चीज हम सबको सुख देने के लिए बनाई है। और समुद्र में जाओ, जरा समुद्र के किनारे बैठो, कितना अच्छा लगता है। लहरों की कलकल आवाज सुनते हो, कितना नदियों की कलकल आवाज सुनते हो, कितनी अच्छी लगती है। बगीचे में जाते हो, कितने अच्छे गार्डन में किसी में जाते हो, फूलों को देखते हो, कितनी बढ़िया महक होती है, कितनी अच्छी सुंदरता उनकी, देखो कलर देखो जरा।
तो भगवान ये सब देख के क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? हमको खुश करना चाह रहा ना। हिल्स में जाओ, देखो इतने बढ़िया बढ़िया पहाड़, हरियाली, इतनी बढ़िया ठंडी हवाएं, जैसे कितना अच्छा होता है। स्नोफॉल देखने जाते हैं लोग, देखो सर्दी में। ये कौन कर रहा है? ईश्वर किसके लिए कर रहा है? कभी बैठ के विचारा। हम सबको खुश करने के लिए, हम सबको सुख देने के लिए, ताकि मेरे बच्चे खुश रहे संसार में आके। कहीं भी जाते जैसे कुछ भी देखो, परमात्मा ने ये अन्न धन ये सब किसके लिए बनाया? पानी, अग्नि, अन्न, पाचन शक्ति अंदर में देखो कितना भगवान मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। जैसे अपने पेरेंट्स बच्चों को सुख देने के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं, रात दिन की उनकी सोच रहती है मेरे बच्चों को कोई भी तकलीफ ना होने पाए, मैं इतना कमा लूं, इतना बना दूं, इनको सोच, इनको चिंता ना करनी पड़े। पूरी जिंदगी उनकी मेहनत लगी रहती है, मेहनत करते रहते हैं। हम देखते हैं भगवान की भी ऐसी मेहनत होती है, गुरुओं की भी ऐसी मेहनत होती है। कभी बैठ के विचार करना उनके बारे में। रात दिन वो तुम्हारे लिए तपस्या करते हैं, रात दिन वो तुम्हारे लिए भी सोचते हैं, रात दिन तुम्हारी खुशियों के लिए ना जाने क्या क्या मेहनत, कितनी मेहनत करते हैं। पर मनुष्य रोता आता है, रोता रहता है और रोते रोते ही निकल जाता है। रोते रोते में निकल गई तेरी सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकल गई तेरी सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई तेरी सारी जिंदगी। गुरु कहता भगवान का जो कार्य है सुख देना, तुमको खुश करना। अरे तुम थोड़ा सा उसके काम में हाथ बटा दो, जरा थोड़ा सा तुम्हारा साथ मांगता है। प्रसन्न में रहना सीख जाओ, धीरज में रहना सीख जाओ, संतोष में रहना सीख जाओ। ये बहुत दिव्य गुण है, बहुत बढ़िया गुण है। याद रखना, दुनिया में किसी दुकान पे नहीं पा सकते इनको, करोड़ों रुपए ले जाना तुम। ये दैवीय गुण तुम संसार में कहीं पर भी नहीं प्राप्त कर सकते, ये सिर्फ संतों से मिलते हैं, ये भगवान के सुमरन से मिलते हैं। बेफिक्री, तृप्ति, भक्ति, शक्ति, मुक्ति, ये संतों की दी हुई सौगातें हैं जो हम सब पाते हैं। उनकी मेहनत का फल है जो हम खाते हैं। कोई भाग्यशाली बिरले होते हैं जो समझ पाते हैं। भगवान खुश करना चाहता है। कैसे खुश होना है? संत के रूप में, साकार रूप में भगवान मिलके, गुरु मिलके हमको रोज रोज ज्ञान सुना के, रोज अपना प्यार बरसा के, रोज सत्य का संग करा के कैसे तृप्त करता जाता है। कितना अच्छा लगता है, कितनी हम लोग भक्ति करना, सच्ची भक्ति करना सीख गए कि जिस दिन से सत्संग में कदम रख के उस दिन से भगवान की शिकायतें भगवान के लिए खत्म हो गई। कितनी बड़ी अच्छी बात है, कितनी सच्ची भक्ति है। ये घंटों पूजा पाठ कर रहे थे पहले, पर भगवान की शिकायत अंदर से कम नहीं हो रही थी, किए जा रहे थे शिकायत उससे। पर सत्संग में खाली प्यार से बैठ जाते हो, उसी दिन से भगवान की शिकायतें तुम्हारी खत्म हो जाती कि नहीं, अब भगवान की शिकायतें नहीं करना। प्रभु तूने कितना दिया मुझे, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ कमी नहीं। आज अंदर से दिल से आवाज निकलती, तूने तो बहुत दिया, बहुत दे रहा है, और विश्वास है कि जन्मों जन्मों तक तू हमेशा देता ही रहेगा। काश मैं समझ पाऊं, काश मैं देख पाऊं। एक बच्चा नदी किनारे जब जाके नदी जब पार करता था, बड़ा डरता था, नदी पार मैं कैसे करूं, फिर गिरता, फिर दहशत खाता, कैसे कर पाऊंगा। माँ से बोला, माँ मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं पार कर सकता, नहीं ऐसे चल के जा सकता, भले ही उसमें पानी ज्यादा नहीं है, और फिर भी मुझे डर लगता है कि मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मैंने कहा अच्छा चल मैं चलता। उठाया, प्यार से गोदी में लिया बच्चे को, पार कर दिया।
बड़ा खुश हो गया। जगह हुई थी, नदी हुई थी। जब अकेला था तो दहशत खा रहा था, पार भी जाना है पर चिंता भी लगी हुई थी, कैसे पार करना। इसीलिए लोग, भक्त लोग जैसे ना संसार में देखो भजन जब गाते हैं तो कैसे ये भजन की लाइनें आती हैं, पार करो भगवान मुझे, पार करो, पार करो, पार करो मेरा बेड़ा, है ना। गहरी नदियां नाव पुरानी। भगवान ने कहा नदियां गहरी है, उथली है, इससे मतलब नहीं है, पर तू अकेला है अगर तो नदियां चाहे गहरी है चाहे कम गहरी है, तू डरता ही रहेगा, तेरी चिंता कम नहीं हो सकती। तो हम सब संसार में अकेले चल रहे थे, और जिसका साथ भी पकड़ा था तो बेचारे वो खुद ही अकेले, वो खुद ही डरपों के अंदर, वो खुद ही चिंता नहीं ग्रसित है, वो तुम्हारी चिंता को कैसे दूर करेंगे। पैसा लेके चल रहे थे मान लो संसार में, पैसा है तो मेरा भाई सीना छोड़ा नहीं। गुरु ने कहा कोरोना ये आके कितना सिखा के गए, लाखों रुपए हाथ में ले लेके भी लोग क्या कर पा रहे थे, दुख बचा पा रहे। वो पैसा तुम्हारे दुखों से तुम्हें दूर कर पा रहा था, मौत से दूर कर पा रहा था, बचा पा रहा था। तो भगवान ने वहां पे रूप दिखाया माया का कि देखो आधार तुम्हारा ये ही नहीं होना चाहिए। माना कि सुख मिलता है पैसों से, इसमें कोई दो राय नहीं। माना कि तुम सुख के साधन खरीद सकते हो पैसों से, कोई दो राय नहीं, पर सुख के साधन पाके तुम सुखी हो जाओ, ये पैसा कार्य नहीं कर सकता। और हकीकत में तुमको अंदर का सुख चाहिए, तुमको बेफिक्री चाहिए, तुमको अंदर की शक्ति चाहिए। मान उठाया, पार कर दिया, बच्चा निहाल हो गया। गुरु ने कहा ऐसे ही हम सब भवसागर में खड़े हैं, भगवान कैसे पार हो, हमेशा चिंता करते रहते, ये काम कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे जाए पार, कहीं डूब ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं भीग ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। जैसे प्यार से गुरु से कहते हैं, भगवान से कहते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं, ओहो ऐसा लगता है प्रभु अपने गोद में लेके कैसे कब्र में पार कर दिया। अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं लग रही है, अब कोई अंदर में दुर्बलता दिखाई नहीं पड़ रही कुछ। किसी भी उम्र में हमने देखा कैसे दौड़ लेते हो, भाग लेते हो, चाहे अकेले चाहे मेले में, चाहे कैसे भी। आज मेले में चाहे अकेले में चाहे झमेले में, कहीं भी भगवान तुम्हें रखता है तो मस्त होके पार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अब तुमको अंदर में हर समय महसूस होता है कि कोई शक्ति मेरे साथ चल रही है, मेरा परमात्मा, मेरा गुरु मेरे साथ चल रहा है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, सदा बसत हम साथ। जो परमात्मा कभी दिखाई नहीं पड़ता था, ईश्वर जो कभी बहुत पुकारने पर भी लगता था सुन ही नहीं रहा हुआ, पर आज ऐसा नहीं हो पाता। आज गुरु ने इतने करीबी से उसको दिखा दिया, इतनी नजदीकी उससे करा दी। बोले इतना नजदीक है परमात्मा, जैसे तुम अपने चेहरे को बिना दर्पण के नहीं देख सकते हो, चाहे आंखें तुम्हारे कितनी करीब है। सबसे ज्यादा आंखें तुम्हारी करीब है, सबसे ज्यादा नाक तुम्हारी करीब है, ये चेहरा तुम्हारा देखो। तो अपने ही चेहरे को तुम नहीं देख पाते हो, बेशक से कितना करीब है। कब दिखाई पड़ता है ये? जब सामने दर्पण होता है। शीशे के सामने आते ही चेहरा तुमको दिखाई पड़ता है, इसमें लगे वो दाग धब्बे सब कुछ पता चल जाता है। ऐसे गुरु ने कहा परमात्मा हमारा इतना ही नजदीक है, नहीं दिखाई पड़ रहा था क्योंकि सत्संग रूपी दर्पण नहीं था, सतगुरु रूपी हमारे जीवन में दर्पण नहीं था। जैसे सच्चा गुरु आता है, जैसे सच्चा संत हमारे जीवन में मिल जाता है, जैसे सत्संग की शरण में आके बैठ जाते हैं, धीरे धीरे हमको परमात्मा जो दूर दिखाई पड़ता था, उन्होंने कहा वो तो बहुत नजदीक है। वो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में, क्योंकि मैं तो हूँ विश्वास में। उन्होंने कहा विश्वास करना है, भगवान दूर नहीं है, भगवान बहुत करीब है।
परमात्मा बहुत नजदीक है। वो तेरी एक एक बात सुन रहा है, वो तुझे बखूबी देख रहा है। तुम्हें सोचने की बोलने की जरूरत नहीं है उसको, सब कुछ देख रहा है। आज हम सब के अंदर से दिल से निकलता है ये शब्द, भगवान तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितना तुम मुझे प्यार करते हो, कितना मुझे सुख देते हो, कितनी मेरी सार संवार करते हो। जीवन में कभी दुख का कांटा अगर आता भी है तो उसमें भी कहीं छुपा हुआ तेरा प्यार ही है, कि कहीं मैं संसार में फंस तो नहीं रहूं, कहीं मैं किसी से उलझ तो नहीं रहूं, कहीं मैं किसी में अटक तो नहीं रहूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें बहुत मन चिपक जाता है, और कभी देखो जीवन में कोई पल ऐसा आता है कि उन्हीं रिश्तों से तुम्हें बड़ा तगड़ा धक्का लगता है। दिल चिक चिक के कहता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये ऐसा निकल जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था आज का दिन ऐसा दिखेगा, दिखने को आएगा, देखने में आएगा। पर भगवान कहता नहीं, इसमें छुपा हुआ मेरा प्यार है कि कहीं तू अटक तो नहीं रहता उसमें, कहीं तू फंस तो नहीं रहता उसमें। कितना भगवान प्यार करता है सच में, आज उसका प्यार हम सबको महसूस होता है। जो कभी दुख दुख लगते थे, भगवान तूने मुझे दुखी क्यों किया, तूने मुझे दुख क्यों दिया, ऐसा तूने क्यों करा, ऐसा ऐसा कर दे, ऐसे कर दे, ये सही हो जाएगा, आज नहीं मुंह से निकल पाता होगा। आज लगता होगा दुनिया ना बदले बदल जाए। हम किस किस को बदल सकते हैं, हम किस किस की सोच सकते हैं, किस किस की चिंता करें। आज अगर कोई बदल भी गया, संभल भी गया, मान लो सुधर भी गया, और अपना मन वैसे ही रहा अगर, तो फायदा क्या उसके सब सुधरने से। तो दुनिया ना बदले बदल जाएगा। हम अगर बदल गए, हम अपने जीवन को अपना जीवन सजा लिया, संवार लिया, गुरु के भगवान के भक्तों चरणों में लगा दिया अपने जीवन को, तो ये फिर भी सुधरा हुआ समझाओ। तो गुरु प्यार से आके हमारे परमात्मा जो दूर हम समझते थे, ईश्वर को हमारे करीब महसूस करा के बेफिक्री देता है। वो कहता है हमेशा परमात्मा को, भगवान को अपने अंग संग फील करना। दुख में जैसे आज बच्चा कभी तुम्हारा कभी देखना बीमार पड़ता है, माँ कहीं भी होगी उसका ध्यान पूरा बच्चे में रहता है। घर के कोई कार्य करते करते भी बार बार बच्चे के पास जाएगी, ठीक तो है, तुझे चाहिए तो नहीं, कुछ फीवर सही तो है, खांसी तो नहीं हो रही, दवाई नहीं मिल रही, गर्म पानी देगी, फ्रूट्स काट के देगी, कहीं कुछ देगी, कोई खाना पीना को उसका ध्यान रखेगी, बार बार पल पल आके उसको टच कर करके देखेगी। प्यार उसका, संभाल उसकी। जब बच्चा बीमार है तो उसका ध्यान जितना ज्यादा उस बच्चे में होगा उतना किसी और काम में नहीं होगा। पर वही बच्चा अगर स्वस्थ होके मस्त होके भ्रमण करने लग जाता संसार में, इतना ध्यान नहीं दे पाते, इतना ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही भगवान का भी यही रूप है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है, ईश्वर का पल पल ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है। हमेशा याद करना, फील करना। इसीलिए संतों ने इस दुख को, इन तकलीफों को बहुत बहुत सराहा है। दुख दारू सुख रोग भया। संत कहते हैं दुख दवा का काम करते हैं, सुख रोग बना देते हैं, सुख रोगों को बढ़ा देते हैं। जो अहमता ममता करता की जो बीमारी है, जो रोग है ना, ये सुख मिलने पर ये बढ़ जाते हैं। और दुख इन रोगों को काटने का काम करता है, दुख इन रोगों को निकालने का काम करता है, दुख इन रोगों से बचाने का काम करता है। तो कभी कोई कष्ट गुरु ने का आ भी जाए, कभी महसूस होता भी, कभी मान लो होता भी है, तो मत भूल जाना परमात्मा तुम्हें हर पल देख रहा है, हर पल संभाल रहा है, हर पल तुम्हारे साथ है। और कभी देखो भगवान का नाम कहीं ना कहीं ऐसे तो आते, तो बीमारी आए तो तुमको कितना वैराग आ जाता है, अरे भैया कुछ नहीं खाना, अरे मैं कहीं नहीं जाना, अरे कुछ पहनने का जी नहीं कर कितना वैराग्य हो जाता शरीर। भगवान ऐसे सच में कैसे संतोष सबर, कैसे तुम्हें जो मिल जाए ठीक है। बीमार वैसे तो बड़ा जी, वैसे कोई ये खा लो वो खा लो, जब बीमार हो जाए तो
ये खा ना 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 हमें कुछ दाल रोटी बना दो, खाली खिचड़ी बना दो, खाली बनाओ, ज़्यादा कुछ खाने का जी ही नहीं करता जैसे ना, ये शरीर वैरागी बन जाता। तो गुरु ने तो हर दुख के कितने शुक्राने गाने सिखा दिए। रोना किस बात का, इसमें तकलीफ किस बात की है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, मुस्कुराहट तुम्हारी छीननी नहीं चाहिए किसी कदम पर। आज तुम कहीं भी जाते हो, कैसे भी रहते हो, कहीं पर भी बैठते हो, अंदर की मुस्कुराहट तुम्हारी, मन शांत रहना ही मुस्कुराहट है। अंदर से कोई हलचल नहीं होती, कोई दुख तकलीफ ऐसी नहीं। कई लोगों को लगता है अरे ये तो आए इनको तो दुखी नहीं है, फलाना चला गया, कोई गम ही नहीं है इनको, क्या करें गम करके। अच्छा, जो गम करके बैठते हैं, जो रो रो के बैठते हैं, जो आंसुओं से अपने शरीर को धो लेते हैं पूरा, उनके लिए भी दुनिया से बोलती रहती है अरे भैया पता नहीं बहुत रोती है ये तो ना, इसको तो पास में बैठने में डर लगता है। क्या है संसार में, कैसे भी चैन नहीं है। तो ये जगत की बात है कि तुम हंसोगे तो भी उनको परेशानी है, तुम रोगे तो भी उनको परेशानी है। पर भगवान को परेशानी होती तुम्हारे रोने से, भगवान को परेशानी होती तुम्हारे दुखी होने से। अभी भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे कि कोई इधर उधर हो भी जाए तो भी नहीं रोना। मतलब कितना आत्मा में गुरु खड़ा करना चाहता हम सब, कितना हमारी आत्म दृष्टि पक्की कराना चाहता है, कैसे भगवान कृष्ण का कहना मनवाना चाहता है गुरु हमसे। यही तो कहा भगवान कृष्ण ने कि मनुष्य जैसे शरीर कपड़े चेंज करता है, ऐसे मैं शरीर चेंज करता हूँ अर्जुन, आत्मा कभी नहीं बनता। और शरीर तीनों कालों में गुरु ने कहा तू है ही नहीं, और शरीर से संबंधित ही तुम्हारे दुख होते हैं। सारे कभी भी देखना, शरीरों से रिलेटेड ही तुम्हारे दुख होते हैं। शरीर से कनेक्शन जिसका भी है ना, उससे जुड़ के ही तुम्हारे दुख होते हैं। कई बार देखना गहराई, बड़ी गहरी बात गुरु हमें बताते हैं। और एक खाली गुरु ने तीली ऐसी लगाई कि तू शरीर ही नहीं है भाई, ये सब कुछ पीड़ा शरीर में हो रही है, सब कुछ पीड़ा मन में हो रही है, सब कुछ पीड़ा धन के लिए हो रही है, ये तू सब कुछ नहीं है। कितना अच्छा बोला कि बेशक से लेटर आ गया, बेशक से नोटिस सुन लिया, देख लिया, और मन शांत रहा, बजे एक सत्संग साथ है, भगवान साथ है, गुरु साथ है, कोई बात नहीं, होएगा जो होएगा देखा जाएगा। कितनी धीरजता, कितनी हलचल से गुरु हमें बचा लेता है कि था थोड़ा सा कुछ, और अगर सत्संग ना होता, गुरु का वचन ना होता, गुरु का प्यार ना होता, तो उतने ही पल में कितना उतार चढ़ाव देख लेते इतनी जल्दी। कब दुख के झूले झुला देता मन। तो ये धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए जारी। पढ़ते थे पहले, पर इन चीजों से कोसों दूर थे, ना धीरज था, ना धर्म था, है ना, कुछ भी नहीं था अपने जीवन, ना मित्रता सच्चा कोई, और ना स्त्री पुरुष क्या क्या कहे। तो गुरु ने कहा कोई भी सामने तुम्हारे है आज, इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा। एक भगवान जो साथ निभाता है, गुरु जो साथ निभाता है, दुनिया में अपना शरीर भी हमारा साथ नहीं दे पाता। इसलिए कोई भाग्यशाली होते हैं जो संतों पर विश्वास कर लेते हैं, गुरुओं के वचनों पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके जब संसार में जब तुम चलते हो, निकलते हो, तो तुम्हें गिरने का, डूबने का कोई डर नहीं होता। बच्चे को उठाया माने, गोदी में पार कर दिया। ऐसे ही हम सब संसार में चल रहे थे, डर रहे थे, भय खा रहे थे, अंदर में परेशान हो रहे थे, चिंतित रहते थे। आया गुरु प्यार से गोद में उठा के बोला अरे क्यों चिंता कर, मैं हूँ। एक छोटी सी खाली उसकी आवाज, थोड़ी सी छोटी सी आवाज, छोटा सा उसका वचन, थोड़ा सा उसका बोलना ये कि मैं हूँ, क्यों चिंता करते। गुरु भी हमारे कानों में आके यही बोलते हैं, क्यों चिंता करता है, क्यों ना, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु अपने शरीर का आधार देता है। गुरु अपने घर परिवार पैसों का आधार देता, वो कहता है ये सब मिथ्या है, गुरु सत्य का आधार देता है।
सत्य को पकड़ के चलते हो अगर तुम, जब भी कभी भी हताश निराश नहीं हो सकते। ईश्वर का सहारा, ईश्वर को पकड़ के जब तुम चलते हो तो तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं डुबा सकता। पर जब तुम संसार को लेके चलते हो, धन परिवार, इस पर ध्यान रखते हो ज्यादा, इससे आसक्त होके चलते हो तो तुम्हें कोई पार नहीं लगा सकता। गुरु ने कहा रहना बेशक वहीं पर है, सार संवार भले वहां पे करनी है सबकी, पर अंदर मन में मधुसूदन को लेके चलना है, ईश्वर को साथ में लेके चलना है, परमात्मा का सहारा लेके चलना है। ये सारे सहारे गुरु का छूटने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं। इनको पकड़ के चलने में तुम्हारी समझदारी नहीं हो सकती। तुम्हारी समझदारी है तुम सत्य का संग करके चलो। जो सत्य को लेके चलते हैं, जो सत्य का संग करके चलते हैं, दुनिया में हमने देखा वही समझदार कहे जाते हैं, वही सम्मान पाते हैं, वही आदरणीय बन जाते हैं, वही दर्शनीय बन जाते हैं। और जो असत्य का साथ लेके चलते हैं, एक दिन उनके पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता, कोई उनसे पूछना बात करना पसंद नहीं करता। इसलिए गुरु कहते हैं तुम सच्चे सम्मान के लायक हो, तुम भगवान के बच्चे हो, और भगवान के बच्चे हो के तुम भूल क्यों गए? एक राजकुमार को क्या क्या चिंता करने की जरूरत है? एक छोटे से बच्चे को, राजकुमार को, जो राजा के घर में जन्मा है, उसको काय की चिंता है? और वो हर चिंता करके सिर पे हाथ रख के बैठ जाए तो राजा के लिए कितना अपमानजनक बात है। तो हम तो पूजा पाठ तो करते थे, पर पल पल देखो तो चिंताग्रस्त होते थे, भय खाते रहते थे, भिखमंगों की तरह मांग बनी रहती थी हमारी। कितना अपमान करते थे भगवान का, पूजा पाठ करके भी बोला कितना कितना उसका अपमान करते थे। पर आज गुरु ने सच्चा सम्मान करना सिखाया भगवान का, कि तुम उसके बच्चे हो, तुमको कोई कष्ट नहीं होने देगा, तुमको कोई कमी नहीं होने देगा। जो सच्चे संत होते हैं, जो अच्छे तरीके से अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, सच में वाकई वो बादशाह अपने अंदर धारण करके जीवन को कहां से कहां पहुंचा लेते हैं। तो गुरु का ही प्यार एक ऐसा होता है, वो कहता ना तुम सूर्य पुत्र हो भाई, तुम दासी पुत्र नहीं हो, तो भगवान के इच्छाएं खत्म करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता चला आ रहा है। जब तुम गर्भ में थे तुम कुछ नहीं मांगते थे, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिलता था। जब तुम गोद में थे मांगने के लायक भी नहीं थे, बोल भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे, फिर भी तब भी तुम्हें सब कुछ मिल रहा था। आज बोल के क्यों भगवान का अपमान करते हो? आज भी तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जिस चीज की तुमको जरूरत है, उन्होंने कहा सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और आज कितने जीवन में हमने देखा, कितनों के जीवन में ऐसा पल आया होगा कि जहां तुम काम के लिए सोचते थे, हाय राम कैसे होगा कैसे होगा, और भगवान ने चुपचाप से आके किसी रूप में कैसे कर दिया हुआ वो काम तुम्हारे मुंह से निकलता है कि अरे बाप रे, ऐसे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैसे भगवान रूप में आके कोई कार्य कर गया। तो हर किसी के जीवन में गुरु ने कहा ये पल आता है। भगवान ने कहा हमेशा तू बस मेरा साथ कर, तू हमेशा मेरा ध्यान कर, है ना, तू मेरी चिंता कर बस, खाली मैं खुश कैसे रहूंगा, फिर तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर पल मुझे तेरी खुशी का ध्यान रहेगा। और आज हम सब महसूस करते हैं, इतना दिया परमात्मा ने, इतना खाने को, इतना पहनने को, ऐसे रहने को, मतलब क्या ही कहे, जैसे कि सुख बरसता दिखाई पड़ रहा है, मिलता भी नहीं, बरसता दिखाई पड़ रहा है। लायक नहीं है ईश्वर इतना सुख दे, इतना प्यार दे अपना, तो फिर भी खाली मात्र सत्संग का नियम पकड़ने से, गुरु के अपने वचन को मानने से, हृदय में सतगुरु को बसाने से, परमात्मा की भक्ति से जुड़ने से, सत्य का संग करने से कितना कुछ मिल जाता है। वो चीजें जो लोग तड़प रहे हैं, जिसके लिए बिलख रहे, मांग रहे, चाह रहे, वो चीजें हम सबको बिना मांगे बरसती दिखाई पड़ती। हम कहते भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। ये सच्ची बात बता,
बशर्ते अंदर से सत्य का संग करना होता है। बशर्ते अंदर से सिर्फ तुमको परमात्मा ही चाहिए होता है। अंदर से जिसने सत्य को पकड़ लिया, सत्य उसका साथ जब सहारा बन जाता ना, तो दुनिया तमाशा देखने जाती है। अरे वाह, इनके काम कैसे हो रहे हैं। कितने भक्तों की महिमा तुमने सुनी होगी, कैसे नरसी का देखो, प्रहलाद का देखो, मीरा का देखो, ध्रुव का देखो, तुकाराम का देखो, नामदेव का देखो, किसका जिससे नाम लें। जिसने परमात्मा को अपना बनाया, जिसने भगवान पर विश्वास जमाया, जिसने सत्य का संग अपने जीवन में रखा, ओहो अमर होगा जैसे। गुरु भी हम सबको वही दिव्य गुण से नवाजता है। धीरज, धर्म, संतोष, है ना, क्षमा, प्रेम, निस्वार्थता, सहनशीलता, नम्रता, कितने दिव्य गुण है जो हम सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही पाते हैं। और इन गुणों को धारण करके, सच बात है, परमात्मा कैसे रीझता हम सबसे। अब पहचान उसके रीझने की कि हम खुश हैं तो मेरे भगवान खुश है। अगर हमारी खुशी सत्य के संग है तो सत्य की भी खुशी हमारे संग है। वो भी खेलता हम सबके साथ, वो भी रहता हम सबके साथ खुश होकर, वो भी इर्द गिर्द से भगवान हमारी पहरेदारी करता रहता है। तुम फील किया करो, भगवान से बातें किया करो, गुरु से बातें किया करो, उसके वचनों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश किया करो। तुम देखोगे तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग में आते आते धीरे धीरे लगता ना, अब मिले ना मिले संसार, अब मुझे कोई पूछे ना पूछे, अब मुझे कोई सुने ना सुने, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, किसी भी उम्र वालों को मैं देखा। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। नहीं तो जीवन का एक पल, एक दिन ऐसा आ जाता है जहां इंसान अकेलापन भी उसको एक रोग जैसा लग जाता है। और आता हर किसी के जीवन में, हर किसी को इस रास्ते से गुजरना होता है। एक उम्र ऐसी आती है जब तुम परिवार के साथ रहते हो, अच्छी बात है, घर संसार के साथ रहते हो, अच्छी बात है। एक पल ऐसा आता है कि बच्चे अपने सेटल हो जाते हैं, दिए दमादे ले गई, बहुएं ले गई, पूछ हम ऐसे ऐसे रहे, इतके रहे ना। आज तुम ऐसे नहीं बोल पाओगे। आज तुमको अच्छा लगेगा, ठीक है भैया, दी दमादे ले गए, अच्छे भैया जाओ। सत्संगियों को लगता है बच्चे आए, ठीक है, मिल गए, खा लिया पी लिया, तो जयराम जी का बेटा कैसी माँ है, ना पूछना ना बताना, ना हालचाल सुनाना सुनना, ना रोना ना रुलाना, कैसी हो गई तो सत्संग जा रखे। ले गए तो ले जाओ, जाओ हमारी जिंदगी छुट्टी, हम अपना हरि भजन करें। बहुएं भी अपने बच्चों के साथ अगर सेटल है तो अच्छी बात है, चलो हमारे शेरों को पाल रही है, खुश है, कोई चिंता वाली बात नहीं, अच्छी बात है बेटा, सेटल होके रहो अपने आराम से। हम मस्त हैं भगवान के नाम में, हम मस्त हैं, भगवान की भक्ति मिल रही है, अच्छी बात है। कितना एक जैसे खुलकी वाला जीवन आ गया, एक लाचारी हट गई जीवन से। हाय कोई पूछे, हाय कोई मेरे पास बैठे, हाय कोई ध्यान मेरा रखे, है ना, ये सारे सबके अंदर से हमने देखा लाचारी हट गई है। नहीं चाहिए हमें भगवान, तेरी कृपा से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। इस घट में बैठ के तू कर रहा, चाहे किसी घट में बैठ कर तू ही कर रहा, तू ही करेगा, तू ही संभालने वाला, तू ही पालने वाला है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। और दुनिया में हमने देखा घर परिवार में बैठे भी बच्चे लोग रहते भी हैं, पूछते भी हैं, बताते भी हैं, सुनते सुनाते भी हैं, आंसू भी हाथ से पोंछ देंगे हमने देखा। पर फिर भी वो अंदर का जो अकेलापन है ना, उसे कोई नहीं बचा पाता। बच्चे 24 घंटे कितना रहेंगे तुम्हारे पास, कैसे रह सकते, कोई कैसे बैठ सकता, हर समय तुम्हें कोई कैसे तुमसे पूछताछ कर सकता है, कैसे तुम्हारी सार संवाद कर सकता है, कैसे तुम्हारे सिर पे हाथ फेर सकता है, नहीं हो सकता। तो जो 24 घंटे हमारे लिए ऐसे कर रहा हो, मीरा को थी ऐसी उनकी। मीरा को लगता था मैं खाती हूँ तो मेरे साथ खाता है, मैं सोती हूँ मेरे साथ सोता है, मैं पीती हूँ तो मेरे साथ पीता है, मैं चलती हूँ मेरे साथ चलता है। ऐसा एक लड़का पीछे पड़ गया था, मीरा के, मेरे को शादी करनी, तेरे से शादी करनी, बहुत सुंदर, तू मुझे बहुत भारी है,
तेरे बिना रह नहीं पा रहा, मेरे को शादी करनी है। मीरा ने कहा ठीक है कर लूँगी शादी, चल कर ले शादी। एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है भाई? हर शर्त मंजूर है, बता। बोले जब मैं चाहूं तब तुझे मेरे साथ रहना, प्रकट रहना है। ठीक है, जब तू चाहेगी तो आ जाऊंगा, चल। जब मैं खाऊं तभी तुझे खाना है। जब मैं जो चाहूं, मैं चाहूं, जहां मैं चाहूं तुझे वहीं चलना है मेरे साथ साथ। मैं खाऊं तो खाए, मैं सोऊं तो सोए, मैं पीऊं तो पिए, मैं चलूं तो चलूं, चले। अब चल एक बार से चलो बोल दिया ठीक है, तू बुलाएगी तो आ जाऊंगा मैं, दुकान छोड़ के, अपने शरीर छोड़ के। पर ये क्या मतलब है कि तुझे, तू खाएगी तभी खाऊंगा, तू पिएगी तभी पीऊंगा, तू सोएगी तभी सोऊंगा, मुझे नींद आज पहले आ गई तो फिर ये शर्त हिल गया बेचारा। बोले ऐसा है, तुमसे ना कोई शादी नहीं कर सकता। मुझे बोली मतलब पागल है कोई क्या? अरे बोले है मेरा पति ऐसा, मेरे साथ मेरा पीता, मेरा प्यार ऐसे जाता है। कौन है? बोले मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा ईश्वर। मेरे साथ खाता है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ सोता है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ चलता है, हर समय वो मेरे साथ रहता है, मेरे अंग संग रहता है। अरे एक पल भी मेरे को नहीं छोड़ता हूँ अकेले। ऐसे वर को छोड़ के मैं संसार के वर को वरूं, जो आज मेरा कर छोड़ के जा सकता है, जो आज प्यार कर सकता है कल नफरत कर सकता है, जो आज सुख देगा कल दुख दे सकता है। मैं ऐसे भगवान को छोड़ के संसार में जाऊं? नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ। और ऐसा दुनिया में ऐसा प्यार, याद रखना, ईश्वर जैसा प्यार तुम्हें दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। गुरु ने कहा भले सार संवार करो, भले रहो, भले संसार में जियो, कोई मनाही नहीं है। भले सेवा करो, सबकी कोई मनाही नहीं है। ईश्वर जान के, शक्ति जान के सबको प्यार करो, सेवा करो, संवार करो, सबकी कोई मनाही नहीं है। पर मत भूल जाओ कि परमात्मा जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर सकता। ईश्वर जैसा सुख तुम्हें दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ईश्वर जैसी सार संवार रक्षा तुम्हारी कोई नहीं कर सकता। ऐसे परमात्मा को छोड़ के, ऐसे गुरु को छोड़ के संसार में मन लगाना समझदारी नहीं, मूर्खों वाला जीवन हो जाता है। गुरु हमको समझदार बनाता, वो कहता ऐसे भगवान को जो हमेशा तुम्हें प्यार करता, हमेशा तुम्हारे अंग संग रहता, हमेशा तुमको ऐसे सदियों से तुमको प्यार करके जो बैठा हुआ है, अब थोड़ा सा उसके प्यार को फील तो कर लो, फिर बताओ कौन सा दुख है। कितने बड़े बड़े दुख भी तुमने देखा, कैसे पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इसके जीवन में इतना बड़ा दुख भी है। पहचानना मुश्किल हो जाता है इनके जीवन में इतना बड़ा दुख भी है, कोई पहचान नहीं सकता उनके जीवन। और संसार में वही जाके देखो, अलग से पता चल जाता है कि भैया इस घर में कुछ ऐसा हुआ है। संसार में अलग से पता चल जाता है कि इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है। पता नहीं कौन ऐसी कुछ बात चल रही थी, हमने देखा अंजलि जी के, हमारे 2 दिन बाद ही सत्संग हो रहा है। अरे अच्छा ऐसा, हमने कहा ऐसा, भगवान बोल रहे थे ना कि सुख दुख दोनों गुरु ने अब एक कर दिए, समत्ति योग हम सबको सिखा दिया, द्वंद्वी जोड़ों से ऊपर बता दिया, आत्म भाव पक्का करा के, सत्य का संग करा के हमको प्रसन्न चित्त बना दिया। ये गुरु के प्रेम की नियम है। ऐसा ईश्वर का प्यार, ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसके भी जीवन में आ जाता है। तो दादा भगवान कहते थे दुख, बहुत दुख लग गया कि इसको दुखी कैसे करूं। दादाजी का नाम मंगलमय नाम था। मंगल को दुखी कैसे करूं, गमगीन हो गए, कैसे गम जीवन में उतारूं उसके। आज हम सब महसूस कर पाते, सच में बड़े बड़े दुख भी, हालात है भी आज हमको सिखा के जा रहे, रुला के नहीं जा रहे, जीवन का सच पक्का करा के जा रहे, गुरु का ज्ञान पक्का करा के जाते हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति सिखा के जाते हैं, जीवन की सच्चाई बता के जाता क्या बिगाड़ के जाता।
महिमा गाए भगवान के प्यार की। हमेशा ईश्वर के प्यार को अंदर से फील करते चलना, उससे जुड़ के उसके साथ रह के तुम्हें जो शक्ति मिलती है, जो तृप्ति मिलती, जो भक्ति, जो मुक्ति मिलती है, दुनिया में, पूरे संसार में, ब्रह्मांड में घुमाना कोई नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए भजन चलता ना, गुरु के संग रहना मन नादान। अरे नादान मन, तो हमेशा गुरु के साथ रहने की कोशिश करना बस। ठीक है।